जंगकुक यार मेरी बात तो सुनो। तांग मेरे पीछे मत आओ तुम। एक बार तो बात सुनो मेरी जंगकुक। मैंने कहा ना मेरे पीछे मत आओ। जंगकुक बस एक बार मेरी बात सुनो यार प्लीज एक बार। मैंने कहा ना तांग मेरे पीछे मत आओ। मैं नहीं सुनना तुम्हारी बात। जाओ यहाँ से। जंगकुक क्या हुआ? क्यों रोक रहे हो अब तुम मुझे? छोड़ो मुझे। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। तुम इतना गुस्से क्यों हो रहे हो? बात करनी है मुझे तुमसे। तांग हे तांग सुजीत तुम यहाँ? हाँ तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। क्या ये भी इसकी गर्लफ्रेंड है? नहीं नहीं नहीं, उसने तो कहा था कि उसकी एक ही थी और उसके तो शादी हुई इसके भाई से, तो फिर ये उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती। अचानक तुम कहाँ गायब हो गए थे? ना कोई कांटेक्ट, ना तुम्हें मैंने कभी कहीं देखा। कहाँ गए थे तुम? कहीं नहीं, मैं घर ही में था। अच्छा वैसे कैसी चल रही है तुम्हारी लाइफ? कॉलेज के बाद तुमने क्या किया? अब तक तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन आगे करने का सोचा है। वैसे ये लड़का कौन है तुम्हारे साथ? वो मेरा फ्रेंड है। क्या कहा इसने? अब मैं इसका फ्रेंड बन गया। हेलो माय नेम इज सूजी। व्हाट इज योर नेम? ये बोलता नहीं है क्या? नहीं बोलता ना। इसका नाम जंगकुक है। जंगकुक। मैंने इससे पूछा तो इसने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया? वो तुम्हें जानता नहीं है ना बस इसलिए। जंगकुक तुम मेरे कमरे में जाकर वेट करो, मैं आता हूँ। क्या? मैं जाऊँ यहाँ से? तब से ये मुझे रोक रहा था और अब इस लड़के के आने की वजह से मुझे कह रहा है मैं जाऊँ यहाँ से। वैसे मुझे क्या, मैं तो यहाँ से जाना ही चाहता था। अच्छा ये लड़की आके अब मैं जा सकता हूँ यहाँ से। उधर क्या देख रहे हो तुम? नहीं कुछ भी तो नहीं। वैसे आज तो मैं तुमसे बहुत सारी बातें करूंगी। आखिर इतने दिनों बाद मिली हो तुम। आखिर कैसे कैसे तायम के अलावा बाकी सभी मुझे देख पा रहे थे? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। कहीं यहाँ आने के बाद मेरी शक्ति तो नहीं चली गई? नहीं डैड तुम्हारी शक्ति नहीं गई है। वो लोग तुम्हें इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि मैंने उन्हें देखने की इजाजत दी। वो सब तो ठीक है डैड, बट आप यहाँ मॉम किधर है? मैं बहुत देर से उन्हें याद कर रहा हूँ बट वो आ नहीं रही। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हारे मॉम की तबीयत खराब है जिस वजह से वो नहीं आई और मुझे यहाँ आना पड़ा। क्या हुआ मॉम को? यहाँ अपनी मर्जी से आने पे हमारी शक्तियाँ घट जाती है और तुम्हारी मॉम यहाँ कुछ ज्यादा आ चुकी है जिस वजह से उसकी शक्ति घट चुकी है और मैं भी यहाँ ज्यादा नहीं आ सकता। इसलिए तुम्हें जो भी प्रॉब्लम हो तुम्हें खुद हैंडल करना होगा। जी डैड मैं समझ गया, लेकिन डैड एक बात कहनी थी आपसे। ये मुझे अपने घर रुकने को कह रहे हैं, लेकिन मैं इन सबके बीच यहाँ कैसे रह सकता हूँ? अभी वो तुम्हें जैसा कह रहा है वैसा करो। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है इंसानों के साथ रहने में क्योंकि मैंने तुम्हें ऐसी पावर दी है कि तुम वो हर एक चीज कर सकते हो जो एक इंसान कर सकता है। वैसे भी कुछ ही वक्त बाकी है तुम्हारे वक्त पूरे होने में। जैसे ही तुम्हारा वक्त पूरा होता है तुम्हें यहाँ से बुला लिया जाएगा। जी डैड मैं समझ गया। अच्छा अब मैं चलता हूँ। मॉम को कहिएगा मैं उन्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। अपना ख्याल रखना तुम। गलियों में मसले गलियों में घूमती चोरू उदासी है जिसमें उदासी है वो है घूमती सबको तलाश वही समझे काश कोई। तुम मुझसे अभी भी नाराज हो? क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? सॉरी यार मैंने तुमसे बगैर पूछे ये सब मॉम डैड को कह दिया। आई एम सॉरी उसके लिए। तुमने सबके सामने ये कह दिया कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड और तुम अपने उस लूजी फ्रेंड के सामने मुझे कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। लूजी नहीं सूजी नाम है उसका। कुछ भी हो उसके सामने तुमने ये कहा। और तो तुम चाहते थे कि मैं उसके सामने भी तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बता दूं। मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं खुद कंफ्यूज हूँ। तुम मुझे बताओगे कि मैं सच में तुम्हारा क्या हूँ? बताओ
सच में तुम मेरे क्या हो? सच में? हाँ बताओ भी। देखो चंको, मैंने इसके सामने तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड इसलिए बताया क्योंकि मैं उसे भी बताना चाहता था कि मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ। मैं भी खुश हूँ अपनी जिंदगी में, और मॉम भी मेरी शादी करवाना चाहती है। मैं शादी नहीं करना चाहता तो मैं इस चीज से भी बच गया ना, जिस वजह से मैंने तुम्हें सबके सामने ये बोल दिया। अच्छा, तो तुमने इसलिए ये सब कहा? हाँ, और मैं चाहता हूँ कि ये नाटक तुम तब तक करो जब तक मॉम के दिमाग से मेरी शादी कराने का ख्याल न निकल जाए। तुम चाहते तब तक मैं ये नाटक करता रहूँ? हाँ, अगर फिर भी तुम्हारी मॉम ने तुम्हारी शादी कराने की जिद नहीं छोड़ी, तो अगर उन्होंने मुझसे तुम्हारी शादी कराने का सोच लिया तो मैं क्या करूँगा? तो फिर तुम टेंशन मत लो, जब ऐसा होगा तो हम सबको सच बता देंगे। प्लीज बस तुम मना मत करना, तुम मेरा इतना साथ दे दो प्लीज प्लीज। अभी वो तुम्हें जैसा कह रहा वैसा करो, तुम्हें जैसा कह रहा वैसा करो। ठीक है, मैं तैयार हूँ तुम्हारा इसमें साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच जंको, तुमने मेरा साथ दिया, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? लाइब्रेरी? जंको, मैंने नीचे सबको कहा है ना कि कुछ दिन तक तुम यहाँ रहोगे, तो तुम्हें यही रहना होगा। प्लीज। ठीक है, इसके लिए भी थैंक यू। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए थे। जब वही करता है जो टाइम उसे कहता है। जिमिन और सुगा के बीच भी अभी कुछ भी ठीक नहीं हुआ था। जैसे सुगा जिमिन से बिहेव करता था वैसे ही उनका भी चल रहा था। तुम रो क्यों रही हो? देखो, मेरे सामने ना ये रोना धोना बंद करो, मुझे इरिटेट फील होता है इन सब चीजों से। आपको मेरे रोने से इरिटेट फील होता है या फिर मुझसे ही? दोनों ही बोल सकती हो। आप क्यों इतनी नफरत करते हो मुझसे? ये तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुमसे नफरत क्यों करता हूँ। क्या किसी से मदद मांग लेना गुनाह है? शायद ऐसी मदद मांगना गुनाह ही मैं समझूंगा। मुझे पता नहीं था, तुम्हें सब पता था, इसलिए तुम जानबूझकर मेरे पास आई ताकि तुम उससे बच जाओ। मेरा यकीन करें, मुझे नहीं पता था कि आप मेरी मदद करेंगे तो आपके साथ मेरी शादी करवा दी जाएगी। जो भी हो, हुआ तो ये सब तुम्हारी वजह से ही ना, और मैं इन सब चीजों के बारे में तुमसे बात ही क्यों कर रहा हूँ। जा रहा हूँ मैं नीचे। रुक जाइए सुगा, प्लीज प्लीज आप मुझसे इस तरह से मुंह मत फेरिए। मजीद अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती आपका यूं इस तरह से मुझे इग्नोर करना। मोहब्बत हो गई आपसे मुझे। एक मौका दीजिए मुझे, बस एक बार अपनी बीवी के रूप में स्वीकार कर लीजिए मुझे। मैं कभी भी आपसे किसी भी चीज के लिए कुछ भी नहीं कहूँगी। बस आप मुझे अपना लें प्लीज। जबरदस्ती के रिश्ते निभाए नहीं जाते, लेकिन उसे एक मौका तो दिया जा सकता है ना। पहले तो तुम रोना बंद करो। क्या वो एक मौका आप इस रिश्ते को देंगे? प्लीज चुप क्यों है, बोलिए ना। ठीक है, देता हूँ इस रिश्ते को एक मौका। थैंक यू सो मच। लेकिन फिर भी इस रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आया, तो फिर तुम खुद इस रिश्ते से आजाद हो जाओगे। मंजूर है? मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम भी आ जाओ। जी जंकुक, चलो ना प्लीज। जंकुक जंकुक प्लीज कुछ तो बोलो। प्लीज यार चलो ना। जंकुक चलो ना। अच्छा ठीक है, चल रहा मैं। हाय मेरा दिल, इतनी खुशी मैं तुम्हें बता नहीं सकता। अब नाटक बंद करो, चलोगी? तुम्हें पता है, मैं तुम्हें यहाँ के फेमस रेस्टोरेंट में ले जाने वाला हूँ, जहाँ मैं हमेशा जाकर रहता हूँ। जल्दी चलो, मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ जाने के लिए। चलिए तो रहा हूँ।
हमेशा अकेले आते हो या फिर किसी को साथ लेकर? इससे पहले जब भी यहाँ आया हूँ तो हमेशा अकेले आया हूँ। आज पहली बार मेरे साथ कोई आया है तो वो तुम हो। ऐसा क्यों? यहाँ तुम बहुत बार आ चुके हो और तुम हमेशा अकेले आए, किसी को लेकर नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने आज तक तुम जितना इम्पोर्टेंस किसी को दिया ही नहीं, यहाँ तक कि जीवन को भी नहीं। क्यों? आगे तुम उसे प्यार करते थे तो फिर उसे तुम यहाँ लेकर क्यों नहीं आए? हाँ, मैं उसे प्यार करता था लेकिन मैं उसे लेकर कभी कहीं गया नहीं, क्योंकि मिलना होता तो हम कॉलेज में मिलते ही थे और रही बात करने की तो हम कॉल पे कर लिया करते, इसलिए हम कभी कहीं बाहर नहीं गए। हम भी तो घर में एक साथ रहते हैं, हर वक्त तो मिलते ही रहते हैं, तो फिर तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? दिल चाहा कि तुम्हें एक बार यहाँ लेकर आऊं तो आ गया। सर, आपका खाना आ चुका है, यहाँ रख दीजिए आप। चलो, बहुत हो गई बातें, अब खाना शुरू करो। कैसा लगा तुम्हें यहाँ का खाना? अच्छा है ना? अच्छा है ना? मुझे पता ही था तुम्हें यहाँ का खाना बहुत पसंद आएगा। हाँ, बहुत अच्छा है। ताया, सूजी, तुम यहाँ? हाँ, मैं भी ऐसे रेस्टोरेंट में आई थी। क्या इत्तेफाक है ना, आज मैं भी इस रेस्टोरेंट में आया और तुम भी। हाँ, दोबारा मैं तुमसे इतनी जल्दी मिलूंगी मुझे तो लगा ही नहीं था। हाँ, सही कहा तुमने। ताया, मेरा हो गया, चले यहाँ से। जंगकुक, अभी तुमने कुछ खाया ही कहा? मैंने बोला था मेरा हो चुका है, अब मुझे 1 सेकंड भी यहाँ नहीं रुकना। चले? अच्छा ठीक है, हम जा रहे हैं, बट तुम थोड़ा कुछ खा तो लो। मैंने क्या कहा था? मैंने 1 सेकंड भी यहाँ नहीं रुकना। चलो। अच्छा ठीक है जंगकुक, चल रहे हैं। ओके, बाय सूजी, फिर कभी मिलते हैं। बाय। फिर कभी नहीं मिलते हैं। कुछ कहा तुमने? नहीं, चलो। हाँ, चलो। ओके आर्मी, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।